और वो पूछना चाहते हैं कि फजर, मगरिब और इशा यानी ऐसी नमाजें जिनमें किरात बिलजहर होती है, बुलंद आवाज़ से तिलावत की जाती है, अकेले होने की हालत में वो नमाजें बुलंद आवाज़ से पढ़ी जा सकती हैं या तहज्जुद की नमाज भी अगर इसमें शामिल कर ली जाए? अगर एक इंसान तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो वो अगर बुलंद आवाज से नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए कि उसके आसपास अगर कोई लोग सो रहे हैं तो उनकी नींद में खलल वाक़या हो, या अगर उसके पास लोग नमाज में मशगूल हैं या तिलावत और दुआओं और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हैं तो उनकी तवज्जो में खलल पैदा हो। अगर वो ऐसी जगह पर है जहां ऐसी सूरत नहीं तो वो बुलंद आवाज से नमाज के अल्फाज अदा कर सकता है। यही बात है तहज्जुद की। तहज्जुद के बारे में भी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप रात को नवाफिल अदा फरमाते थे तहज्जुद के वक्त तो आप बाद औक़ात बुलंद आवाज से तिलावत करते थे, बाद औक़ात धीमी आवाज से तिलावत फरमाते थे। और हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि आप बाज़ औक़ात इतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाते थे तहज्जुद में कि जो शख्स आपके कमरे में हो वो आपकी आवाज़ को सुन सकता था। जी ठीक है, कल साहब बहुत शुक्रिया।